डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 13वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की एक्टिविटी का टाइटल है यूज़ कोटेशंस एंड इडियम्स इन राइटिंग। राइटिंग में, लिखावट में लिखने में कोटेशंस और इडियम्स का यूज़ करना। कोटेशंस और इडियम्स क्या होते हैं तो आगे आपको तफसील से डिटेल में बताया जाएगा। और इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम है यूज़ कोटेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट्सेट्रा एप्रोप्रिएटली इन राइटिंग, कि हम अपनी राइटिंग में इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और कोटेशंस को कैसे सही से यूज़ करें। तो इस एक्टिविटी में आपको यही सीखना है, यही बताया जाएगा। आज के लेसन की पहली एक्टिविटी है लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। इसमें कहा जा रहा है कि टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स द स्ट्रिप्स ऑफ कोटेशंस एंड इडियम्स, कि टीचर कागज़ की एक पट्टी तकसीम करेगा, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिस पर कोटेशंस और इडियम्स लिखे हुए होंगे। टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द गिवन कोटेशन एंड इडियम्स केयरफुली। टीचर स्टूडेंट से कहेगा कि वो दिए गए कोटेशंस और इडियम्स को केयरफुल होकर पढ़े। स्टूडेंट्स रीड्स द गिवन कोटेशंस एंड इडियम्स केयरफुली, और स्टूडेंट का ये काम हुआ कि वो दिए गए कोटेशंस और इडियम्स को केयरफुल होकर पढ़े। अब आगे आपको कुछ कोटेशंस और कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग कोटेशंस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड क्लासीफाई देम प्रॉपरली, कि आपको नीचे दिए गए कोटेशंस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ना है और उनको सही से प्रॉपरली उनको क्लासीफाई करना है, उनको तकसीम करना है, कैटेगरी में बांटना है। तो फर्स्ट इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, के बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हमको लिटरल मीनिंग नहीं लेना होती है, यानी वर्ड के जो मीनिंग होते हैं तो उनके मीनिंग नहीं होते हैं, बल्कि एक बैकग्राउंड में एक अलग मीनिंग होते हैं तो वो उसके एक्चुअल मीनिंग होते हैं। तो बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, इसके मीनिंग ये होंगे कि अब अगला जो कदम होगा तो वो तुम्हारा होगा, अगला जो मूव होगा तो वो तुम्हारा होगा, तुमको क्या करना है, अब ये तुम्हारा पूरा डिसीजन है। सेकंड है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तुम्हें पहले जलना होगा। तो ये एक कोटेशन है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। थर्ड है बीट अराउंड द बुश, के झाड़ियों के आसपास बीट करना। तो ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक इडियम्स है, जिसके मीनिंग ये होते हैं कि इधर उधर की बातें करना और मेन पॉइंट, मेन मुद्दे को नहीं बताना। फोर्थ है डूइंग व्हाट यू लाइक इज़ फ्रीडम, लाइकिंग व्हाट यू डू इज़ हैप्पीनेस, सुधा मूर्ति, के जो तुम पसंद करते हो उसे अगर कर रहे हो तो ये तुम आज़ादी है, और जो तुम करते हो उसको पसंद करते हो तो ये खुशी है। ये सुधा मूर्ति का कोटेशन है, यानी सुधा मूर्ति ने इसे कहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला सेंटेंस था तो वो इडियम था, और जो थर्ड है तो वो भी एक इडियम है, और सेकंड और फोर्थ ये कोटेशन है। और इडियम और कोटेशन दोनों की डेफिनेशन आगे हमको बताई जा रही है। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी डेमो, और इसमें कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू क्लासीफाई द गिवन कोटेशन एंड इडियम्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, कि स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो दिए गए कोटेशंस और इडियम्स को उनके खुद के कॉलम में क्लासीफाई करे, उनको कैटेगरी में बांटे। स्टूडेंट क्लासीफाइज एंड राइट्स, और स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो क्लासीफाई करे और उनको लिखे। टीचर बच्चों को कुछ इडियम्स और कुछ कोटेशंस देगा, और आगे बहुत सारे कोटेशन और इडियम्स आने वाले हैं, तो स्टूडेंट का ये काम होगा कि उन तमाम कोटेशंस और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को इन कॉलम में लिखे, ताकि पता चल जाए कि कौन सा सेंटेंस कोटेशन है और कौन सा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। टीचर राइट्स एग्जाम्पल्स ऑफ कोटेशंस एंड इडियम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर कोटेशन और इडियम्स की एग्जाम्पल्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। टीचर टेल्स द डेफिनेशन ऑफ कोटेशंस एंड इडियम्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, टीचर बच्चों को इडियम्स और कोटेशंस की डेफिनेशन बताएगा और फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, तो ये डिस्कस करेगा। डिस्कस करके बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स इन देयर बुक, टीचर बच्चों से कहेगा कि वो डेफिनेशन को और उसकी एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में नोट करें। स्टूडेंट राइट्स द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, और स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को अपने नोटबुक में लिखे। आगे हमको कोटेशन की डेफिनेशन दी गई है कि अ कोटेशन इज़ एन इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट ऑफ एनी ग्रेट पर्सन मेड एट द स्पेसिफिक सिचुएशन बीइंग प्रेज्ड एंड यूज्ड बाय मैनी ऑल टाइम्स, कि कोटेशन एक असरदार जुमला होता है जो कि किसी बड़े पर्सन के ज़रिए किसी भी सिचुएशन को, किसी ख़ास सिचुएशन में कहा जाता है और उसकी हमेशा तारीफ़ की जाती है और उसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं।
नोट में हमको कहा जा रहा है कि देयरफॉर अ कोटेशन इज़ यूज इन प्रेजेंट फॉर्म लाइक जॉन कीट्स सेज। तो इसीलिए जो कोटेशन होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा स्टेटमेंट होता है, अच्छा जुमला होता है, इसलिए उसको हमेशा यूज़ किया जा सकता है। तो अगरचे उसको बहुत पहले कहा जा चुका है, लेकिन उसको हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो असर है तो वो हर ज़माने में चलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कि जॉन कीट्स ने कहा कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, कि खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर सेज द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज़ टाइम इनफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि तितलियाँ महीने नहीं गिनती बल्कि लम्हों को गिनती है, और इसीलिए उसके पास में काफ़ी टाइम होता है। यहाँ पे आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज़ अ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग दैन द एक्चुअल वर्ड यूज्ड। कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एक फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें यूज़ किए जाने वाले वर्ड के अलावा मीनिंग होते हैं। यानी जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, तो उन वर्ड्स के जो मीनिंग होंगे तो उसके अलावा एक्चुअल में उसके मीनिंग होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। और आगे एग्जांपल भी दिए जा रहे हैं कि कूल एज ककुम्बर, ककड़ी की तरह ठंडा। तो ये जब किसी इंसान के बारे में कहा जा रहा है तो इसके मीनिंग ये नहीं होंगे कि सही में वो ककड़ी की तरह ठंडा है, बल्कि इसके एक्चुअल मीनिंग ये होते हैं कि काम इन डिफ़िकल्टी और फ्रस्ट्रेशन में, डिफ़िकल्टी में, परेशानी में वो काम होता है, शांत होता है और पुरसुकून रहता है। सेकंड है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब को उसके कवर के ज़रिए जज मत करो। तो इसके मीनिंग यही नहीं है कि हम कोई किताब ले रहे हैं और उसको उसके कवर के ज़रिए जज कर दे रहे हैं, बल्कि इसकी मीनिंग ये है कि डोंट जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंसेस, कि किसी चीज़ के ज़ाहिर को, किसी चीज़ के ऊपर को देखकर हम उसके अंदर को जज नहीं करना चाहिए। ऊपर क्या है, हो सकता है कि उसके अंदर की जो चीज़ है तो वो उससे बहुत कुछ अलग हो। तो यहाँ पर हमको कोटेशन और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है। आगे प्रैक्टिस के लिए एक एक्टिविटी हमको दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि कलेक्ट कोटेशंस फ्रॉम द स्टोरी बुक्स, मैगजीन एट्सेट्रा, कि आपको अलग अलग स्टोरी बुक और मैगजीन से अलग अलग कोटेशंस आपको कलेक्ट करना है। और एक और क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, के नीचे दिए गए इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के आपको मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है तो उसके सवाल आपको खुद से लिखने का है। आपको स्टोरी बुक या मैगज़ीन जो भी मिले तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के कोटेशन अगर यूज़ किए गए तो उसको आपको कलेक्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन में नीचे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो उनकी मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट है कि टू ऐड फ्यूल टू द फायर, सेकंड है हिट द सैक, और थर्ड है टू गेट कोल्ड फीट। तो इन सब के मीनिंग हम देखते हैं, समझते हैं। तो पहला है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब ये होता है कि जले में तेल छिड़कना, और इसके मीनिंग एक्चुअल में ये होते हैं कि टू मेक द बैड सिचुएशन वर्स, ये किसी बुरी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना। बी है हिट द सैक, हिट द सैक की मीनिंग होते हैं टू गो टू बेड, बेड पर जाना, सोने के लिए जाना। और सी है टू गेट कोल्ड फीट, तो इसके मीनिंग ये होते हैं कि टू फील टू फ्राइटेन टू डू समथिंग दैट यू हैड प्लान टू डू, कि इतना डर जाना कि किसी ऐसे काम को नहीं कर पाना जिसको करने का आपने प्लान किया था, इरादा किया था। जैसे सुन हो जाना जो हम हिंदी में, उर्दू में कहते हैं, तो इसी की मीनिंग होते हैं टू गेट कोल्ड फीट, कि किसी चीज़ के वजह से इतना डर जाना कि अब उसको करने से आप रुक जाए। एक्सटेंशन एक्टिविटी है पहला एक्टिविटी, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड कोटेशंस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम योर कोर्स बुक, कि इसमें आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आपको अपने कोर्स बुक से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और कोटेशंस को तलाश करना है। राइट द मीनिंग ऑफ इडियम्स यूज इन देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है उन इडियम्स के मीनिंग को। तो ये आपका काम है, आप अपने कोर्स बुक से जितने भी कोटेशंस मिल सके, जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मिल सके तो उनको जमा कीजिए और उनकी मीनिंग अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज की एक्टिविटी के सभी क्वेश्चंस को समझा होगा और इसमें जो बातें बताई गई तो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।